चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री एडवांस मैथ का पोर्शन है और इसमें हम पहले देखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और आगे देखेंगे सब। पहले हम त्रिभुज देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। पहले तो हम उसकी डिफिनेशन ले लेते हैं। देखो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बंधाकृति, तीन भुजाओं से बंध आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और देखिए इसके तीन शीर्ष भी होंगे, 1 2 3। इसके तीन क्या होंगे, इसके तीन शीर्ष होंगे अतः तीन भुजाएं होंगी। तीन भुजाएं होंगी और तीन ही क्या होंगे, और तीन कोण होंगे। और इसके तीन कोण होंगे। तीन भुजाओं से बंध आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होंगे तब तीन भुजाएं और तीन कोण होंगे। और देखिए एक और बात है कि ये जो त्रिभुज है ABC, इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल a मानेंगे, B इस कोण के सामने भुजा को हम स्मॉल b मानेंगे, एक सामने भुजा को स्मॉल c मानेंगे। भुजा को हम स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित करेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसमें अब आगे कंडीशन देखते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम में क्या होता है त्रिभुज। जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे कि होता कैसे है। तो हम फिर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ऊपर करते हैं इसको। एक हमने त्रिभुज बनाया है और इसको हम नाम देंगे ABC। ठीक है, देखिए ये हम आगे रेखाओं लाइन में पढ़ेंगे। ये जो दो रेखाएं होती हैं और जो ये वाला कोण, एक त्रिक रेखा जब इसको काटती है, दो समांतर रेखाएं जब त्रिक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण, इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। और ये तो पता ही होगा, एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसी तरह देखिए ये कोण A, कोण B, कोण C इसको मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ एक अपने पास से कंस्ट्रक्शन कर देंगे, रचना कर देंगे कि हमने इसके पैरेलल एक लाइन बनाई है। ठीक है, क्या किया हमने, इसके पैरेलल एक लाइन बना दी है। अब तो देखिए ये वाला कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे आपस में। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, हमने यहाँ लिखा है। तो ये कोण C है तो ये भी कोण C हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोण A है ही पहले से ही। इसी तरह से ये कोण और ये वाला कोण ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण B है तो ये भी कोण B हो जाएगा। अब देखिए अब ये कैसे बने, एक सरल लाइन, एक सरल रेखा पर बने हैं। सीधी रेखा बना कोण, तो एक सीधी रेखा पर कोण बने होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180। तो हम लिख देंगे कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन 1 नंबर हो गया। यहाँ नंबर डालेंगे, पहला नंबर, ऐसे देखेंगे अब 2 नंबर। ठीक है, दूसरी नंबर क्या है, फर्स्ट एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिया हमने एक, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया AB और C। ये BC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, मान लीजिए हम इसका नाम कुछ दे देते हैं
हमने अल्फ़ा दे दिया, इसका नाम बहिष्कोण है, इसका नाम हमने दे दिया अल्फ़ा। अब देखिए जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। ये जो सामने वाले होते हैं सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा, यानी कि कोण ये वाला, हम अल्फ़ा क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी, इनके बराबर होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण समूह अंतः कोणों के अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसका भी हम अगर प्रूवमेंट करें, इसका भी हम प्रूवमेंट करेंगे, एक सेकेंड, इसका हम प्रूवमेंट देखेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोण x है, ये कोण y है, और ये मान लो हमने अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, ये अल्फ़ा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से ये कोण x है, ये कोण y है, तो ये कितना बचा भाई, तीनों का तो 180 अंश होता है, ये x हो गया, y हो गया, तो कितना बचा 180 माइनस एक्स प्लस y, ये वाला इतना हो गया। अब देखिए ये पूरा कोण, इसको पूरक देखेंगे, ये पूरा क्या है, एक सरल रेखा पर बना कोण है। एक सरल रेखा पर बना कोण, एक सरल रेखा बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये कोण, इसको जोड़ेंगे मतलब 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कोण अल्फ़ा बराबर 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा, कोण अल्फ़ा बराबर, ये उधर चला जाएगा, माइनस का अगर प्लस का हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई, क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कोण मतलब जो बहिष्कोण होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। चलिए देखते हैं हम इसे आगे क्या है कंडीशन। फिर हम एक त्रिभुज यहाँ हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है, ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। देखिए इसका बहिष्कोण कौन सा है, ये, और इसका बहिष्कोण ये, इसका बहिष्कोण ये। तो देखिए जो इसका बहिष्कोण होगा ये सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी, ये सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होगा, यानी कि कोण बी प्लस कोण सी, ये सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी। ठीक, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। वही वाली क्या कि एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है, ऑलवेज इक्वल होता है क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के, मतलब कि जो बाह्य कोण होता है बहिष्कोण में सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 3 नंबर डाल लेंगे इधर। आगे देखेंगे हम, फिर से हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है ए बी सी। ठीक है, तो इसके सामने भुजा ए, इसके सामने भुजा बी, इसके सामने भुजा स्मॉल सी। ठीक, यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे, असल में 2 कंडीशन लिखेंगे यहाँ हम। एक लिखेंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा होता है। लिखेंगे त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा होता है। इसी में कंडीशन आगे चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले तो सीख देखते हैं। सदैव कैसा होता है, बड़ा होता है। जैसे कोई 2 भुजा ले लेंगे हम ए
प्लस बी बड़ा होगा कितने सी से, बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, ए प्लस सी किससे बड़ा होगा, बी से। ठीक, ये हमारी कंडीशन होगी। इसी में दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का क्या अंतर, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ए इनका डिफरेंस कैसा होगा, छोटा होगा सी से, बी सी इनका डिफरेंस छोटा होगा ए से, सी ए का डिफरेंस छोटा होगा बी से। ठीक है, ये कंडीशन होती है। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये रेखा है ए सी, इस पर कोई ये बी, मान लीजिए कोई बी ऊपर से जा रही है कोई रेखा, या कोई बी रेखा ऊपर से है, इसकी लंबाई कितनी है, कुछ मान लीजिए इसकी लंबाई अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तब मतलब कहने का मतलब ये है जब ये बी इसके ऊपर से ही होगी, ठीक है, तब ये ए बी और बी सी कैसे होंगे, इनका ए बी और बी सी का योग कितना होगा, 8 ही होगा। अगर ये बी जो है अगर इसके ऊपर से होगा तो ए बी प्लस बी सी कितना होगा, 8 ही होगा इनका योग। लेकिन अगर ये बी पॉइंट ऊपर हो गया, मान लीजिए यहाँ इस तरह से यहाँ चला गया या ऊपर चला गया, कहने का मतलब अगर इसने एक त्रिभुज बना दिया, देखिए इस तरह से इसने एक अगर यहाँ एक त्रिभुज बना दिया तो बी यहाँ पहुँच गया, ए सी, तो जो होगा ए बी और प्लस बी सी कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, ए सी से। अगर ये बी ऊपर पहुँच गया तब इन दोनों भुजाओं का सम इससे कैसा होगा, बड़ा होगा। जब तक ये बी इस पे है तब तक तो ये ए बी और बी सी कैसा होगा, इसके बराबर ही होगा 8 के। लेकिन जब ये ऊपर पहुंच गया तब इन भुजाओं का क्या, इन भुजाओं का योग इस वाली भुजा से फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था सीजीएल का, यहाँ लिखेंगे, एक सीजीएल का क्वेश्चन था कि 4, 10 और ए, इन्होंने 3 हमें दे दिए हैं, कह रहे हैं हमें ए का मान क्या होगा, में ए का क्या मान होगा। ठीक है, इसने कह रहा है कि ए का क्या मान होगा, तो हम इसमें देखेंगे कि ए का मान क्या होगा। तो चलिए, तो हमने अभी क्या पढ़ी थी इसमें, एक पीछे भी पढ़ा था हमने यही कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। तो तीसरी भुजा ये है और दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग क्या, 10 4 14, दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। और दो भुजाओं का अंतर यानी कि 6 तीसरी से कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन यही होगा, आंसर यही होगा इसका। ठीक है, चलिए तो हम फिर क्या करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हम आगे देखेंगे, आगे कुछ हैं त्रिभुज के प्रकार, हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। देखिए पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज के प्रकार। पहले क्या है, भुजाओं के आधार पर देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, हालांकि सबको पता ही होंगे, फिर भी चलिए बताते हैं। देखिए एक हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज, इसकी ये तीनों भुजाएं, तीनों इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं, एक भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा नंबर, एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स
ट्रायंगल यानी कि सम, देखिए दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे क्या है 3 नंबर, और एक त्रिभुज देखेंगे इसकी क्या है, तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अब देखेंगे हम कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज को किस प्रकार से हम बांटेंगे। तो देखिए यहाँ एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ABC हमारा ट्रायंगल है। मान लीजिए इसका एक कोण, इस ट्रायंगल का कोई भी कोण, इस ट्रायंगल का कोई एक भी कोण कैसा है, 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम होगा किसी त्रिभुज का एंगल तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, एक आगे देखते हैं 2 नंबर। दूसरा एक त्रिभुज है ABC जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, तो उसको सब जानते हैं क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, 3 नंबर, तीसरा हमारा एक और है त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक थीटा कितना होना चाहिए, 90 से ज़्यादा। जब 90 से ज़्यादा होगा कोण तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो हमसे मतलब क्वेश्चन में पूछता है कि वो हम मतलब इस तरह से क्वेश्चन करता है कि हम क्वेश्चन देगा, अब अगर वो कह दे कि ये भुजा कितनी है, अगर वो कह दे कि ये मान लीजिए ये कोण कितना है 40 है, ये कोण 30 है, ये कोण 70 है, आप कहें वो कौन सा त्रिभुज है, तब तो आप बता देंगे न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि थीटा 90 से कम है। लेकिन क्या करता है एग्जामिनर, वो हमें क्वेश्चन देता है भुजाएं देता है कि मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, 2 है। अब बताइए कि अब ऑप्शन ये नहीं देगा विषमबाहु समद्विबाहु समबाहु, ऑप्शन देगा न्यून कोण समकोण और अधिक कोण। तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे, देखिए आगे देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, इसको नाम देंगे ABC, इसके सामने वाली भुजा ABC मान लेंगे। इसमें हम माना C सबसे बड़ी भुजा है, इसको नाम दे दिए 4 नंबर। ठीक, तब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, दो छोटी ये हमने कैसी भुजा मानी, इधर लिख लो बड़ी भुजा, ये हमने मानी है बड़ी भुजा। तो देखिए दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग अगर कैसा होगा, बड़ा होगा एक बड़ी भुजा के वर्ग से, ठीक, तब त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा नंबर, जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा बड़ी भुजा के वर्ग से, तब कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। 3 नंबर, जब दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग कैसा होगा, छोटा होगा बड़ी भुजा से, तब कौन सा होगा त्रिभुज, अधिक
अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। दो छोटी भुजाएं देखेंगे कौन सी है, उन छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे, फिर बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। इनमें देखेंगे कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है। भाई ये तो पाइथागोरस में भी होती है, तो सब जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो आगे क्या करेंगे, एक कोसाइन रूल बचा है, कोसाइन रूल। ठीक, इसको देखेंगे, त्रिभुज बनाया एक हमने, ए बी सी, इसके सामने भुजा ए, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल सी। अब देखिए, अगर हम कॉस सी क्या देख, कॉस सी कैसे होगा, देखिए कोसाइन रूल क्या होता है। कॉस सी देखेंगे तो सी के पास भुजा क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो बची है अपोजिट वाली सी स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 पास वाली ए बी। उसी तरह से कॉस बी क्या होगा, देखो पास वाली ए स्क्वायर, इसके पास सी स्क्वायर माइनस का अपोजिट वाली बी स्क्वायर अपॉन में कॉस बी तो 2ac। इसी तरह से कॉस ए देखिए क्या हो जाएगा, ये पास में है सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 2 और BC। ये कोसाइन रूल हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी अगर हम ड्राइव करें, डेरिवेशन करें कैसे आया, तो कमेंट में बताइएगा, इसको भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो, अब आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और आगे का हम पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।